जोहार दोस्तों सभी को। और दोस्तों इवनिंग सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों एक मॉर्निंग सेशन में आते हैं हम और एक इवनिंग सेशन में आते हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग सेशन में आपका आज सेट नंबर 5 आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों अपलोड कर दिए गए हैं। और इवनिंग सेशन में आपके सेट नंबर 6 कितना सेट नंबर दोस्तों 6 अभी होना है सेट नंबर 6। और हम लोग का मुहिम है दोस्तों 120 सेट का 120 सेट का दोस्तों मुहिम है। इस मुहिम को सफल करने के लिए दोस्तों आपका एक छोटा सा काम, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, आप ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को डालिए ताकि हर वो फ्रेंड हर वो सबको ये दोस्तों ये वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में सेव है उसे आप जरूर देखेंगे दोस्तों। आपको जीएस का हर वो पॉइंट, हर वो क्वेश्चन, हर वो ऑप्शन दोस्तों आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। जहां पे डिस्कशन की जरूरत है दोस्तों फुल डिस्कशन हो रहा है। इस सेट के माध्यम से आप टॉप 5 क्वेश्चन को सेट करेंगे। इससे चलते आपके 100 दोस्तों आपके जीएस के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 5 का दोस्तों 2 क्वेश्चन बच गए थे मॉर्निंग में, एक 25 नंबर और एक 26 नंबर, ये दोनों हम लोग देख लेंगे। तो चलिए क्या है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? ये सेट नंबर 5 का 25वां क्वेश्चन है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं दोस्तों दास वंश यानी कि गुलाम वंश। दास वंश यानी कि दोस्तों गुलाम वंश, इसका दूसरा नाम है गुलाम वंश। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1206 में इसका स्थापना होता है। कब होता है? 1206 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। और दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसका स्थापना करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना करता है। और ये दोस्तों ये अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, ये भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी लाहौर। कहाँ बनाई थी? लाहौर में। ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। कुतुब मीनार का नींव, ये भी कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार का नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस हो जाता है। कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार का दोस्तों नींव किसने रखी थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। कुतुब मीनार को पूरा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार को पूरा दोस्तों किसने कराया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको पूरा करवाया था। ये आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछते हैं कि रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान ये पहला दोस्तों महिला थी जो कि शासन यानी गद्दी पर बैठी थी। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो दास वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है नसरुद्दीन मोहम्मद, इससे एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद टोपी सीकर अपना पालन पोषण करता था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? कौन? दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछे गए हैं। यानी कि प्रशासनिक राजधानी आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रिटोरिया दोस्तों। प्रिटोरिया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप याद कर लेंगे। केप टाउन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, ये केप टाउन क्या है जानते हैं? केप टाउन दोस्तों विधायी राजधानी आपका केप टाउन है। विधायी राजधानी केप टाउन है। एक न्यायिक राजधानी होता है, एक विधायी राजधानी होता है, एक प्रशासनिक राजधानी होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर मिल गया डी, प्रशासनिक राजधानी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों जरूर आप शेयर करेंगे। बस आपसे एक विनती है, शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को। व्यापकत सिद्धांत यानी व्यापकत सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? व्यापकत सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये आपका दिया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। डलहौजी ने दिया था दोस्तों। डलहौजी द्वारा व्यापकत सिद्धांत कब दिया था? 1848। कब? ये आपको याद रखना है ईस्वी, क्योंकि ईस्वी भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी को हम कहते हैं हड़प नीति। हड़प नीति दोस्तों यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हड़प नीति से जो एग्जाम में आते हैं। हड़प नीति दोस्तों सबसे पहले पूछता है हड़प नीति द्वारा किसको सर्वप्रथम ब्रिटिश में विलय किया था? वो था सतारा। कौन? सतारा पहला हो जाता है। अगर दूसरी की बात करो दोस्तों, अगर दूसरा मैं बात करूँ सतारा, उसके बाद दोस्तों
चेतपुर जो बुंदेलखंड में है, चेतपुर, चेतपुर हो जाएगा, चेतपुर हो जाएगा। ये आपके 1849, ये 1848। और दोस्तों एक संभलपुर है, एक वाघाट है, संभलपुर वाघाट, ये सारे आप याद रखेंगे। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? आपकी क्या हो जाएगा, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। कौन कौन? पहला देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा कब? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों ये याद रखना है आपके 1767 से 1769, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा दोस्तों ये 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा बोलेगा तो 1780 से 84, 1780 से 84 दूसरा लड़ा था। तीसरा बोलेगा तो दोस्तों याद रखेंगे 90 से 92, 1790 से 92। और चौथा दोस्तों आपके 99, यानी 1700 आपके 99 में ये 4 युद्ध लड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की कितने श्रेणियों में दी जाती है? नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 6 हो जाएगा। 6 श्रेणी में दिए जाते हैं। कौन कौन? एक दिए जाते हैं साहित्य में, एक साहित्य हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा बोलेंगे तो भौतिक शास्त्र दोस्तों, रसायन शास्त्र, चिकित्सक और शांति, और दोस्तों अर्थशास्त्र। ये आपके 6 जो हैं नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेसबुक का संस्थापक कौन है? फेसबुक दोस्तों का संस्थापक पूछे गए हैं, इसका मार्क जुकरबर्ग। कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। और दोस्तों यहाँ पे देखिए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW आपके दोस्तों का कौन है? टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों आप इसे जरूर याद रखेंगे। ईमेल का कभी कभी पूछते हैं दोस्तों, ईमेल का आप रख लेंगे रे टॉमसलिसन दोस्तों ये आपका ईमेल का जनक कहा जाता है, ये जरूर आप नोट डाउन करेंगे। आप कमेंट में करेंगे यूट्यूब का संस्थापक कौन है? आप लोग खूब यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब का संस्थापक कौन है ये जरूर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 31 का क्या आंसर दीजिए, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014 को याद होगा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर दोस्तों ये आपके स्टार्ट हुआ था। क्या? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 के दिन पे दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है, दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ था? दहेज प्रथा अधिनियम दोस्तों, अधिनियम आपके 1961 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता कौन सा आपके राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? ये आपको कमेंट करना है। इसका आंसर जो केरल दोस्तों 100% आपका वहाँ साक्षरता रेट 100% हो गया है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगर सेकंड में बात करो तो ये मिजोरम सेकंड स्थान रखता है दोस्तों, मिजोरम, ये आपको याद रखना है। केलोरू झील किस भारत राज्य में स्थित है? केलोरी झील दोस्तों, केलोरू झील आपके किस राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के तौर पर। केलोरी झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों कुछ झील दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसे याद रख। केरल में कौन सा झील है दोस्तों? पेरियार झील। कहाँ पे है? केरल में। पेरियार झील कहाँ पे है? केरल में। महाराष्ट्र में पूछेगा दोस्तों तो लोनार झील। कहाँ? लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है। राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है डिडवाना झील। कौन? डिडवाना झील दोस्तों आपके
कहाँ पे? राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा झील है? डिडवाना झील। ये आप जरूर याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट झील दोस्तों मैं नोट डाउन करवाता हूँ। लोकटक झील, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील आपके कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर। और ये कई एग्जाम में पूछे। लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु, इसे याद रखेंगे। पुलिकट झील तमिलनाडु। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? गदर पार्टी का सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी का संस्थापक पूछे गए कौन है? तो दोस्तों हरदयाल। कौन? हरदयाल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गदर पार्टी का दोस्तों पूछता है प्रथम अध्यक्ष कौन था? गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। कौन? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह दोस्तों भाखना आपका गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष है। अगर पूछेगा संस्थापक कौन है? हरदयाल। ये दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है? 1931 में, कब? 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 36 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कहाँ के अध्यक्ष किए थे जानते हैं? कराची, कराची, कराची याद रखेंगे। कराची अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष दोस्तों वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसे आप जरूर याद रखेंगे, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? नेल्ली सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर जो ए है नेल्ली सेनगुप्ता, ये कब किए थे? 1933, 1933। और ये कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। आप कमेंट करेंगे कि सबसे अधिक कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? सबसे अधिक कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? ये आप जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, आप इसे याद है जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है? सार्क के कितने देश शामिल हैं? सार्क के कितने देश शामिल हैं? और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सार्क सार्क सार्क। तो 8 देश है, 8 देश है। कौन कौन है कमेंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सेट 1 2 3 4 सब में ये क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था। हरियाणा के पानीपत से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 39 क्वेश्चन देखिए क्या है? 39 क्वेश्चन, भारत राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारत राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब स्टार्ट किया था? दिसंबर 1885 डेट के साथ, दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। और पहला अध्यक्ष पूछे जाते हैं, पहला अध्यक्ष बोलेगा तो व्योम चंद्र बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष होते हैं। पूछेंगे इसका जनक कौन है? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम दोस्तों, एओ ह्यूम इसका जनक है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। तीसरा अधिवेशन की बात करो दोस्तों तो ये मद्रास में तीसरा अधिवेशन होता है। चौथा अधिवेशन की बात करो तो इलाहाबाद में इसका, इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है। और यही इलाहाबाद का चौथा अधिवेशन में पहला विदेशी, कौन? पहला विदेशी जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले पहला विदेशी जो रहता है, ये दोस्तों आपके क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर जात के अनुसार तो पहला अधिवेशन में हिंदू थे, दूसरा अधिवेशन में पारसी थे, दूसरा अधिवेशन में पारसी थे, तीसरा में मुस्लिम थे, तीसरा में मुस्लिम, और चौथा में आपके ईसाई। ये फैक्ट याद रखेंगे, कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर आपका डी था। का कितना किलोमीटर है ये स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना दोस्तों? 5846 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्ग को दोस्तों 4 महानगर में जोड़ती है। वो 4 महानगर कौन है? एक है दिल्ली, कौन है? एक है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई, और चौथा है आपके कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये क्रम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? ये आप जरूर बताएंगे। आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? आप ये बताइए।
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण का पहला उपन्यास है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करो दोस्तों, द गाइड है, ये भी आर के नारायण का है। ये क्या है पता है, द गाइड है, ये आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से द गाइड को दोस्तों आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य कौन है। आंध्र प्रदेश का भूतपूर्व शास्त्र नृत्य कौन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कुचिपुड़ी। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथकली केरल का है, ये आपको याद रखना है। कथक पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, कथक बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से दोस्तों और एक दो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत एग्जाम में, उसको भी नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। एक पूछते हैं, उड़ीसा का शास्त्र नृत्य उड़ीसी है। उड़ीसा का शास्त्र नृत्य क्या है, उड़ीसा का शास्त्र नृत्य उड़ीसी क्या है, उड़ीसी इसका शास्त्र नृत्य है। इसे आप ये मणिपुर का बोलेगा मणिपुरी, मणिपुर का बोलेगा मणिपुरी। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। और कथकली तो जान गए हैं कहाँ का है, केरल का है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये 250 होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 200 कितना है, 43 है। सॉरी, वर्तमान में 245 अभी है, लेकिन अधिकतम 250 होते हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का गठन बोलेगा अनुच्छेद, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद बोलेगा कितना है, तो आपके कितना हो जाएगा 80। और आपके इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, इसको आप याद रखेंगे। सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, सेवा क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 44 का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। 3 तरह का होते हैं, प्राथमिक सेल, प्राइमरी, द्वितीय और आपके तृतीय, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था, यानी ताजमहल का जो निर्माण है ये आपको 1632 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ये आप जरूर याद रखेंगे। और ये 53 यानी लगभग 1653 तक ये चला था। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में महिला उपमुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कुदुम्बश्री को लागू किया गया है। कुदुम्बश्री कौन सा स्टेट में, केरल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार समूह के समुद्र तट लगभग कितनी लंबाई है, ये लंबाई पूछे गए हैं, 7517 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे नया नाभिक ऊर्जा संयंत्र कौन है, सबसे नया है आपके कूडनकुलम। कौन है, कूडनकुलम, ये आपको याद रखना है। कूडनकुलम, ये जो कि ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, यानी भारत रत्न कब स्टार्ट किया था देना, ये 1954, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत रत्न 1954 में दोस्तों इसको प्रारंभ किया था। जब भारत रत्न 1954 प्रारंभ किया था, उस समय किसको दिया था, अगर आपको याद है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। 2 विदेशी को दिया गया, ये भी कई एग्जाम में पूछते हैं। 2 विदेशी कौन कौन है, एक है खान अब्दुल गफ्फर खान और दूसरा है नेल्सन मंडेला, इसका वर्ष भी पूछते हैं। इसको दिया है 1987 को और नेल्सन मंडेला को दिया है 1990 में, ये आप दोनों डेट याद करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया, कल आपके फिर 2 आएंगे। इस तरह से दोस्तों 120 सेट का मुहिम आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसका पीडीएफ पंडित जेस एकेडमी टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसका पीडीएफ भेज दिया जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।